Hello, hi, welcome to Blessings Tarot. I hope you're all doing well, happy, healthy, safe and sound. So today's pick a card reading is about आपकी शादी के बारे में कि आपकी शादी जो है वो लव मैरिज होगी या अरेंज्ड मैरिज, यानी अपने पेरेंट्स की मर्ज़ी की होगी या आपकी अपनी मर्ज़ी की होगी। तो आपके पार्टनर की आपके साथ जो केमिस्ट्री है उसके बारे में भी हम रीडिंग करेंगे। इसके अलावा आपके पार्टनर के जिसके साथ आपकी शादी होगी उनके नेम के इनिशियल्स एंड चार्म्स वो भी हैं, तो वो हम एंड में देखेंगे। लेकिन उससे पहले आपको अपना ग्रुप चूज़ करना है। तो आप इंट्यूटिवली आपको जो कार्ड आपको ज़्यादा अट्रैक्ट कर रहा है आप उसको चूज़ कर लें। कार्ड नंबर 1 इज़ गेट टू नो ईच अदर, कार्ड नंबर 2 इज़ रोमांस एंड कार्ड नंबर 3 इज़ एक्ट एज इफ़ योर पार्टनर इज़ हियर। तो जो कार्ड आपको ज़्यादा अट्रैक्ट कर रहा है आप उसको चूज़ कर लें। वीडियो चाहे तो पॉज कर लें यहाँ। तो मैं आपसे आपकी रीडिंग पे मिलूँगी। हेलो ग्रुप नंबर 1 जिन्होंने गेट टू नो ईच अदर का कार्ड चूज़ किया, आइए देखते हैं कि आपकी शादी लव मैरिज है या अरेंज मैरिज होगी। प्लीज़ एंजल्स गाइड मी, प्लीज़ डिवाइन पुट योर एनर्जी इन द कार्ड्स ताकि मैं इनको बता सकूं कि इनकी शादी के बारे में डिटेल्स। नाइट ऑफ पेनिकल्स, ओके, ये दो कार्ड्स आ गए हैं इकट्ठे से, नाइट ऑफ पेंटिकल्स एंड किंग ऑफ पेंटिकल्स। ये जो अर्थ एनर्जी है काफ़ी स्ट्रॉन्ग टॉरस विर्गो एंड कैप्रिकॉर्न्स वालों की, इनका स्टार हो सकता है यहाँ आपका एस ऑफ कप्स। कैंसर पास स्कॉर्पियो थे ये, नाइट ऑफ कप्स, कैंसर पास स्कॉर्पियो अगेन, सिक्स ऑफ कप्स, वाटर एनर्जी बहुत आ रही है जी कैंसर पास स्कॉर्पियो वालों की, क्वीन ऑफ सॉर्ड्स, लिब्रा एक्वेरियस एंड जेमिनी, फोर ऑफ वॉन्ड्स, एरीज लियो सैज, द वर्ल्ड, इसके साथ कोई भी हो सकता है आपका सनसाइन। लास्ट वन इज सेवन ऑफ वॉन्ड्स। ऑलराइट ग्रुप नंबर 1, जहाँ तक आपकी शादी का ताल्लुक है, जो मुझे यहाँ पे सिनेरियो नज़र आ रहा है, जो सिचुएशन नज़र आ रही है, आपकी शादी और आपके रिश्ते में आपके मदर फादर का बहुत बड़ा रोल होगा। मदर और फादर का बहुत ज़्यादा रोल होगा। आपके जो फादर हैं मतलब आपकी शादी को लेकर के काफ़ी पहले तो बात है कंसर्न्ड हैं। अगर आपके फादर नहीं हैं तो यानी कुछ लोग होंगे जिनके इस दुनिया में नहीं है फादर, तो जो भी फादर फिगर हैं जो एक्ट करते हैं घर में उनकी बात हो रही है। तो ये बहुत आपकी शादी को लेकर के कंसर्न है, स्पेशली पैसे के मामले में उनको काफ़ी आपसे मतलब मोहब्बत है और वो मतलब पैसे के मामले में उनसे जितना बन पाएगा शादी पे खर्च करने का वो खुले दिल से करेंगे और उनको कोई कोई वो ज़रा सी भी तंग दिली नहीं दिखाएंगे। एंड ही इज़ ओके कि जितना भी खर्च होता है आप पर आपकी शादी पर या जो भी है, ठीक है, वो पूरे दिल से ही इज़ रेडी। बट ये जो आपकी मदर है ये मतलब आपको कहेंगी, उनको कहेंगी मतलब स्पेंड वाइजली इस तरह, ठीक है। तो बहरहाल आपके रिश्ते को भी ले करके लड़का ढूंढने के लिए शी इज़ वेरी कंसर्न, शी इज़ वेरी क्यूरियस, शी इज़ वेरी इंटेलेक्चुअली वो दिमाग से काम लेकर के सोचना चाहती हैं ताकि आपकी ज़िंदगी जो है ख़राब नहीं हो। जो भी लड़का वो मतलब आपको आपके लड़के जो भी लड़का वो आपको लेकर के या लड़की वो पसंद करती हैं या करेंगी, वो काफ़ी ध्यान से सोच समझ के दिमाग लगा के तमाम प्रोज एंड कॉन्स देख के तमाम देख के मतलब कोई गलती ना हो जाए, कोई गलत फ़ैसला ना हो जाए,
आपको लेकर के। तो इस तरह के सिचुएशन आपके पेरेंट्स की ये मुझे एनर्जी लगी है, ठीक है। ओके, जब आपकी शादी होगी तो आपको, जहाँ मुझे सिचुएशन नज़र आ रही है, आपको दो लड़के या दो लड़कियाँ रिश्ते जो है दिखाए जाएंगे। एक होगा जो कि आपके पेरेंट्स को बहुत ज़्यादा पसंद होगा, और एक होगा जो कि आपको पसंद आ जाएगा, ठीक है। जी, यही बात है। तो बहरहाल एक बात है कि जो आपके जो ये लड़का, ये एक तो फिनेंशियली बहुत ज़्यादा वेल ऑफ होगा, एक जो है इतना ज़्यादा नहीं होगा, ठीक ठाक, बट वो थोड़ा सा आपका, आपके साथ उनका थोड़ा सा लव अफेयर या इस तरह की कोई चीज़ शुरू हो सकती है। आपको पसंद आ सकती हैं, उनको आप पसंद आ सकती हो, ठीक है। उसकी वजह ये होगी कि आप दोनों सोलमेट हैं। आपने लास्ट टाइम, यानी कि आपका सोलमेट होगा, ठीक है। लेकिन ये ढूंढे गए आपके पेरेंट्स ही इसको भी, मतलब पेरेंट्स के थ्रू आपकी शादी का यानी कि रिश्ता होगा, ठीक है। बहरहाल ये आपका सोलमेट होगा। आपका सोलमेट इसी तरह से आएगा, आपके पेरेंट्स के थ्रू या फैमिली के थ्रू या इस तरह, ठीक है। बहरहाल आपने इस शादी को ले, आपको ये पसंद आ जाएंगे, एंड मोस्ट प्रोबेबली ये आउट ऑफ कंट्री से हो सकते हैं, सही है। अगर आउट ऑफ कंट्री से ना भी हुए ना, तो उनको काफ़ी वर्ल्ड ट्रैवलिंग का शौक़ हो सकता है, इनको काफ़ी घूमने फिरने का शौक़ हो सकता है, और काफ़ी क्या कहते हैं, कोई ट्रैवलर से हो सकते हैं, ट्रैवलिंग के पसंद, कोई ट्रैवलिंग व्लॉगर हो सकते हैं, कोई इनका ये भी हो सकता है कि इनका बिज़नेस तो वैसे मुझे इतना यहाँ पर नज़र नहीं आ रहा, बट ये ज़्यादातर इनकी जॉब ऐसी हो सकती है जहाँ पर ट्रैवलिंग काफ़ी इन्वॉल्व है। बहरहाल ये आपके लाइफ में एक न्यू लव होगा, न्यू पैशन, न्यू एवरीथिंग वुड बी न्यू इन योर लाइफ। एक नई ज़िंदगी की शुरुआत, नई मोहब्बत की शुरुआत, ये न्यू, दिस इज समबडी न्यू इन योर लाइफ, ठीक है। कोई नया पर्सन होगा, पास इसका कोई रिलेशनशिप नहीं होगा, पास ने अपने काफ़ी स्ट्रगल्स किए हैं रिश्तों को लेकर के, लोगों को लेकर के। बहरहाल नाउ दिस पर्सन इज़ न्यू इन योर लाइफ। ये नई मोहब्बत होगी, नया पैशन, नया रोमांस, हर चीज़ इनके साथ आपकी लाइफ में नई नई होगी, सही है जी। तो ऐसे इस सिनेरियो में आपकी शादी मुझे लग रही है, मतलब लव का अरेंज सी, ठीक है। यानी कि पेरेंट्स का भी इन्वॉल्व है, बट ये आपका सोलमेट भी निकल आएगा। ये बड़ा लकी पाइल है, क्योंकि ऐसे कम ही होता है। यहाँ तो आपके पेरेंट्स को पसंद नहीं होता, आपको होता है, आपको होता है तो पेरेंट्स को पसंद नहीं होता। बहरहाल ये लड़का, ये लड़की, जो भी आपका जेंडर है, अकॉर्डिंगली आपको पेरेंट्स ही आप इनसे मिलवाएंगे, और आपको इनसे मोहब्बत भी हो जाएगी, सही है। अच्छा, थोड़ा सा और हम रोमांस एंजल्स वगैरह से भी देख लें कि टू क्लैरिफाई, रिलीज़ योर एक्स, द टाइम हैज़ कम टू क्लियर योर एनर्जी। मैं आपको पहले ही बताया, ये आपका एक्स नहीं है, कोई नया पर्सन है। तो आपको अगर जो स्टक है एक्स में अभी तक, रिलीज़ कर दे, ठीक है, रिलीज़ कर दे। स्टे ऑप्टिमिस्टिक अबाउट योर लव लाइफ, पॉजिटिव थिंकिंग एंड फेथ विल ब्रिंग यू द रोमांस। तो आपको पॉजिटिव थिंकिंग करनी है। अगर आपका अभी तक ये पर्सन नहीं मिले, जैसे सिचुएशन अभी तक क्रिएट नहीं हुई, तो आपको पॉजिटिव थिंकिंग और फेथ से ही ऐसी सिचुएशन आपकी लाइफ में आएगी दोबारा से। कीप एन ओपन माइंड, योर सोलमेट में डिफर फ्रॉम योर यूजुअल टाइप एंड एक्सपेक्टेशन। आपको ओपन माइंड रखना चाहिए। आपका ये जो सोलमेट है, या आपकी टाइप से डिफरेंट हो सकता है थोड़ा सा, ठीक है। मतलब अगर आप इंट्रोवर्ट हो, एक्सट्रोवर्ट हो सकते हैं, आप थोड़े से फ़नी हो तो थोड़े से सीरियस हो सकते हैं, थोड़ा सा डिफरेंस होगा। केमिस्ट्री, देयर इज स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक अट्रैक्शन हियर। तो हमारा बहुत ज़्यादा आपकी केमिस्ट्री स्ट्रॉन्ग होगी, बड़ी अट्रैक्शन होगी, मोहब्बत, प्यार, एस ऑफ कप्स का भी आपने कहा था, तो डेफिनेटली बड़ी स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स होंगी आप दोनों की। ओके, लव एंजल्स से भी देख लें कि आपके लिए क्या है। ट्रू लव, ब्यूटीफुल कार्ड, ये देखिएगा, ट्रू लव का कार्ड है। द लव इज़ वंस इन अ लाइफ, दिस लव इज़ वंस इन अ लाइफ टाइम। यानी कि ये वो मोहब्बत होगी जो कि ज़िंदगी में एक ही बार होती है आपको किसी से, वो वाली मोहब्बत होती है ना, सच्चा प्यार कहते हैं ना, एक ही दफ़ा होता है, तो ये वो सिचुएशन।
बी विलिंग टू एक्सप्रेस लव टू रिसीव लव। ठीक है, तो बहरहाल आप दोनों जब मिलेंगे, एक दूसरे से मोहब्बत का इजहार करेंगे, तो आप अगर उनसे मोहब्बत का इजहार करोगे तो वो भी आपको उतनी मोहब्बत वापस में देंगे। सही है। डिमॉन्स्ट्रेट लव, फाइंड आउट व्हाट इज़ इम्पॉर्टेंट टू दोज यू लव एंड एक्ट ऑन इट। आपका मोहब्बत का इजहार काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। आप शायद थोड़े से शाय पर्सन हो, या मोहब्बत को एक्सप्रेस करने में थोड़े से आप वो हो जाते हो यानी शाय से। तो बहरहाल इस तरह की आपकी सिचुएशन है। तो बहरहाल अब हम चार्म्स देख लें आपके पर्सन के कि क्या चार्म्स कहते हैं, क्या सिचुएशन है। ओके, पहले अल्फ़ाबेट्स हम देख लें ज़रा। बी, जी, जी है, एल, वी, एन, एच, एक्स, ओ, आर, जी, यू, एन, एस। ठीक है, ये इनके अल्फ़ाबेट्स हो सकते हैं। फर्स्ट नेम लगा लें, सेकंड नेम लगा लें, इस तरह की कोई भी सिचुएशन बन सकती है। ओके, देयर इज़ अ हॉर्स, तो डेफिनेटली इट्स वेरी स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक अट्रैक्शन। ठीक है, और दूसरी बात यह है कि ये पर्सन आउट ऑफ कंट्री से हो सकते हैं। ठीक है, तो ये ट्रैवल करके आएंगे आपकी तरफ। ओके, ट्री है। पहली तो बात है कि इंसान बहुत ज़्यादा संस्कारी होगा। ठीक है, इसको अपनी फैमिली रूट्स का पता है कि मैं मतलब अपनी अपनी लिमिट्स का पता है इनको, बहुत ज़्यादा इनको संस्कार का पता है कि लाइफ में कैसे गुजारी जाती है। तो इसके अलावा ये भी है कि आपका फैमिली ट्री इनके साथ काफ़ी ग्रो करेगा, आपके बच्चे एंड ग्रैंड चिल्ड्रंस, ये सब जो हो आपके साथ होगा। अच्छा, ये है जी टॉय बच्चों का। पहली तो बात है कि ही इज़ अ वेरी इनोसेंट स्पिरिट। ठीक है, बहुत ही इनोसेंट स्पिरिट होगी। और दूसरी बात ये है कि आपका इनके साथ बेबी बॉय या बेबी गर्ल हो सकते हैं। ठीक है, ओके, मून है तो डेफिनेटली मैनिफेस्टेड पर्सन, आपने मैनिफेस्ट इनको किया होगा लाइफ में, तो ये हो सकता है। ओके, ये स्नो फ्लेक है, तो फॉरेन कंट्री की अनदर वाइफ है, तो ये किसी ऐसे कंट्री से हो सकते हैं जहाँ पर स्नो फॉलिंग होती है, या फिर किसी ऐसी जगह से जहाँ पे स्नो फॉलिंग होती है। तो ऑफ कोर्स ओके, वेडिंग रिंग है, प्रपोज़ल, तो प्रपोज़ल इज़ ऑन द वे। ऑलराइट, बटरफ्लाई है, तो डेफिनेटली इज़ अ फ्रीडम लवर, अनदर बटरफ्लाई फ्रीडम लवर है। एंजल्स आर गार्डिंग यू, तो लाइक ये लीफ पे सॉरी फेदर भी है, तो डेफिनेटली एंजल्स आर सपोर्टिंग यू। तो ऑफ कोर्स अनदर हॉर्स, तो ही इज़ हेडिंग टुवर्ड्स यू। ठीक है, ही इज़ जंपिंग टुवर्ड्स यू, आपका जो मिलन है काफ़ी नज़दीक है। एलिफेंट है, ही कैन हैव वेरी एक्सपेंसिव कार। ठीक है, बड़ी सी इनके पास गाड़ी हो सकती है। तो बहरहाल ये पैरेट स्पिरिट है, तो डेफिनेटली ये थोड़े से टॉक्टिव हो सकते हैं। ठीक है, तो कैट स्पिरिट है, तो वेरी सेक्सुअल एनर्जीज है, अट्रैक्टिव आइज उनकी हो सकती हैं आपकी। अनदर कैट स्पिरिट ब्यूटीफुल, अनदर वेरी अट्रैक्शन, वेरी एक्टिव, बट एक्टिव आपका रिलेशनशिप होगा। ओके, पपी, तो लॉयल होंगे ये पर्सन आपके साथ। इसके अलावा ये है कि आउल है यहाँ पर, तो वेरी वाइज, आपका उनको पसंद करना बहुत वाइज डिसीजन रहेगा। ठीक है, आपको लगेगा कि मैंने वाइज डिसीजन किया है, ठीक किया है। अनदर एलिफेंट, इनके पास दूसरी भी गाड़ी हो सकती है, 2 गाड़ी हो सकती हैं। अनदर पपी, क्यूट पपी, तो वेरी ये लॉयल, बहुत लॉयल पर्सन की आइज़ बहुत इनोसेंट हो सकती हैं। सही है, तो बुल है, तो स्ट्रॉन्ग सेक्सुअल एनर्जी, सेक्सुअल मैग्नेटिक अट्रैक्शन टुवर्ड्स यू। तो ये आपके चार्म्स थे, आप देख लीजिए। तो इस तरह की आपकी वेडिंग एंड मैरिज होगी। ठीक है, तो आई होप आपको रीडिंग पसंद आई। आई होप इफ़ यू लाइक दिस रीडिंग,
यू कैन सब्सक्राइब माई चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन। तो मैं आप सबकी नेक्स्ट रीडिंग में मिलूँगी। अपने रखिएगा ढेर सारा ख्याल एंड बाय बाय एंड आई लव यू। हेलो ग्रुप नंबर 2 जिन्होंने रोमांस का कार्ड चूज़ किया, ये देखते हैं कि आपकी शादी लव मैरिज है, अरेंज है, किस सिनेरियो में आपकी मैरिज होगी। एट ऑफ पेनिकल्स, टॉरस, विर्गो एंड कैप्रिकॉर्न, 3 ऑफ सोर्ड्स, ओके, लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस, 4 एरीज हो सकते हैं ये यहाँ, 3 ऑफ पेंटिकल्स, अगेन अर्थ एनर्जी, व्हील ऑफ फॉर्चून, 5 ऑफ wands, it is Lyosetta, 2 of pentacles, earth energy again, chariot card, Cancer, 10 of swords. जी, ग्रुप नंबर 2, जो आपकी शादी का सिनेरियो मुझे लग रहा है काफ़ी सिचुएशन मुझे थोड़ी सी, बल्कि थोड़ी सी ज़्यादा ही लड़ाई झगड़े वाली लग रही है। मतलब पेरेंट्स प्रॉब्लम है यहाँ। एंड पहले तो आपको बताऊँ, ये पर्सन है जो है ना आपको ये मिलेंगे आपके वर्क के थ्रू। वर्क का बहुत 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 ज़्यादा यहाँ इंडिकेशन है आपको काम करते हुए। आपके बिजनेस पार्टनर हो सकते हैं, आपके बॉस, सेक्रेटरी, या इस तरह कोई कॉलीग, या कोई भी काम करता हो कहीं पर, या आप रास्ते में आते जाते हो, जहाँ पर वर्क करने जाते हो, रास्ते में आपको कोई मिल जाए, इस तरह की कोई बात है। पर आपके काम से रिलेटेड ये पर्सन, जिधर आप काम करने जाओगे, जिधर जॉब करने जाओगे, यहाँ पर कोई कस्टमर हो सकता है। अगर आप घर में भी काम करते हैं, कोई हाउस जो है ना, कोई घर में भी आप घर में बैठ के भी कोई काम वगैरह, अर्निंग का कोई सोर्स है आपका, तो कोई कस्टमर हो सकता है, कोई सर्विसमैन हो सकता है, एनीवन, ठीक है। अच्छा, तो बहरहाल आपको ये पर्सन तब भी मिलेगा जब आप पास से मूव ऑन हो करके आगे आए होगे। और ये कि आपका जब पीछे बहुत किसी ने आपका बहुत ज़्यादा दिल तोड़ा होगा, आपका बिल्कुल पेनफुल एंडिंग हो गई होगी, आपका बिल्कुल दिल लाइफ से आपका दिल उचाट हो गया होगा, बिल्कुल आपको लाइफ को जीने को भी दिल नहीं कर रहा होगा, तो ये पर्सन आपको मिलेगा। सही है, आपको सपोर्ट करेगा, मेंटल सपोर्ट करेगा, यानी इस तरह आपका मोहब्बत हो जाएगी। है तो यहाँ पर मोहब्बत का सीन है कि लव इमोशंस काफ़ी स्ट्रॉन्ग हैं। दूसरी बात यह है कि डेस्टिनी इज़ इन योर सपोर्ट, ठीक है। डेस्टिनी आपकी सपोर्ट में होगी। गॉड डिवाइन आप दोनों को मिलाया होगा। आपकी मैनिफेस्टेड पर्सन भी हो सकते हैं, ठीक है। और दूसरी बात ये कि जब आप दोनों मिलोगे तो आप बिल्कुल बिल्कुल एक दूसरे से फ़ौरन शादी का प्लान कर लोगे। आपका बहुत दिल करेगा कि जल्दी से शादी हो जाए, ठीक है। किसी एयरपोर्ट वगैरह पर है, या किसी बस स्टॉप पर, जहाँ पर ट्रैवलिंग इन्वॉल्व है, व्हीकल्स, गाड़ियाँ वगैरह जो होती हैं, वहाँ पर भी आपकी कहीं आपसे मुलाकात हो सकती है। सही है। जी, तो बहरहाल ये पर्सन काफ़ी लाइट हार्टेड एनर्जी का होगा, ठीक है। आप थोड़ी सी मैं में टेंशन लेने वाले पर्सन हो, तो ये आपको ना आपकी टेंशन का रिलीज़ करेगा कि कोई मसला नहीं है, मैं साथ हूँ तुम्हारे, ये वो, मतलब तसल्ली देने वाला इंसान होगा। हीलर होगा बहुत ज़्यादा, ठीक है। तो अच्छा, मैं आपकी ये बताऊँ, पेरेंट्स से मैं आपको सच्ची बात बताऊँ, आपको इनके लिए स्टैंड लेना पड़ेगा, इनको आपके लिए लेना पड़ेगा, ठीक है। लड़ाई झगड़ा हो सकता है, बहस, या थोड़ा सा लड़ लुड़ के जो शादी होती है ना, इस तरह की शादी होगी। लेकिन बात यह है कि पेरेंट्स आपके मान जाएंगे, क्योंकि ये बंदा जो है ना ऑनेस्ट बहुत ज़्यादा हुआ है आपके साथ। और अपने काम के साथ स्पेशल बड़ा ये
वर्कहोलिक सा पर्सन होगा, अपने काम पे बहुत ज़्यादा ध्यान देने वाला होगा, और आपके फादर या मदर जो भी डोमिनेंट हैं, वो जब देखेंगे कि ये बहुत ऑनेस्ट पर्सन है, लॉयल है, हमारे किड के साथ ये बहुत अच्छी तरह बिहेव करेगा, और वेरी प्रोफेशनल है, आप बहुत ही वर्कहोलिक है, अपने काम पे बहुत ध्यान देने वाला पर्सन है। इनका अपना बिजनेस भी हो सकता है, साइड बिजनेस। ये बहुत मेहनती इंसान होगा, मतलब जो लोग होते हैं दिन रात लगा करके काम करने वाले, ये उस तरह का पर्सन होगा। सही है। तो बहरहाल जब वो ये चीज़ देखेंगे ना कि ये मतलब बंदा सही है, हमारी डॉटर ने या सन ने इंसान ठीक चूज किया है, तो दे विल एग्री फाइनली। ठीक है, लेकिन मैं और भी एनर्जी चेक कर लूँ कि क्या सिचुएशन है। हार्ट टू हार्ट कन्वर्सेशन, ऑनेस्टली डिस्कस योर फीलिंग्स विद ईच अदर। जी, बात वही आती है ना कि मतलब आपकी जो भी सिचुएशन बनेगी, उनके पेरेंट्स नहीं मान रहे या आपके नहीं मान रहे, तो आप दोनों ने एक दूसरे का साथ नहीं छोड़ना। आप दोनों ने एक दूसरे को सच्ची सच्ची बात बतानी है कि आज ये घर में हुआ, ये नहीं हुआ, ठीक है ना, कि ये सिचुएशन जारी है। तो डेफिनेटली आप दोनों का मिलन हो जाएगा। लेट गो ऑफ द कंट्रोल इशूज़, अलाउ दिस सिचुएशन टू अनफोल्ड नेचुरली। डिवाइन आप कह रहे हैं कि आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं, वैसे भी आपका यह ना डेस्टिनी कार्ड आया है, व्हील ऑफ फॉर्चून का। तो डिवाइन आपको कह रहे हैं मैं करूँगा सारे अरेंजमेंट, ठीक है, आप सिचुएशन को कंट्रोल करना छोड़ दो। अगर किसी का ये चल भी रहा है ना लड़ाई झगड़ा, कि घर वाले मान रहे हैं नहीं मान रहे, क्या है क्या नहीं है, तो डेफिनेटली आप सिचुएशन को कंट्रोल करना छोड़ दें और डिवाइन पे छोड़ दें, सरेंडर कर दें। ठीक है। डिसेप्शन, समबडी इज़ वेयरिंग अ फॉल्स मास्क इन दिस रिलेशनशिप। मैंने आपको बताया है कि कोई लड़ाई झगड़ा है, कोई लड़ाई झगड़ा होगा पेरेंट्स को लेकर के, या सम थर्ड पार्टी भी हो सकती है, कोई भी हो सकता है। तो कोई किसी ने झूठा मास्क पहना हुआ, कोई ऐसा चाह रहा है आप दोनों नहीं मिलो, ऐसा कुछ होगा। बट डेस्टिनी इज़ इन योर फेवर। जब डेस्टिनी फेवर में होती है फिर ये कुछ छोटी मोटी लड़ाइयाँ, छोटी मोटी साजिशें मैटर नहीं करती हैं। कॉलिंग इन योर सोलमेट, योर प्रेयर्स, अफर्मेशंस एंड विजुअलाइजेशन हेल्प ब्रिंग यू टुगेदर। पहली तो बात है आपको गुड न्यूज़ मिली है कि आपका ये इंसान सोलमेट होगा। दूसरी बात है आपकी दुआएं, प्रार्थना, अफर्मेशंस एंड विजुअलाइजेशंस मतलब मेडिटेशंस जो हैं, ये काम दिखाएंगी, ये असर दिखाएंगी आप दोनों को मिलाने में। ठीक है। तो अभी हम एंजल्स ऑफ लव से भी पूछ लें, आपके जो एंजल गाइड्स हैं उनसे पूछ लें लव लाइफ्स के क्या बनेगा आपकी शादी का। हैव पेशेंस, लव इज़ पेशेंट एंड काइंड ऑलवेज। डिवाइन आपको कह रहे हैं कि आप पेशेंस रखिए। ट्रू लव जो है वो पेशेंट होता है और काइंड होता है। सिंपल एक्ट्स ऑफ काइंडनेस, काइंडनेस एनर्जाइजेस यू एंड ब्रिंग्स हैप्पीनेस टू दोज अराउंड यू। डिवाइन कह रहे हैं आप अपने काइंडनेस के जो काम हैं, किसी की मदद करना, स्पेशली पेट्स को खाना वगैरह खिलाना, पेट्स की केयर करना, घर वालों की केयर करना, जो बाहर गरीब वगैरह होते हैं उनकी मदद करना, ये काम आप नहीं छोड़ो। सही है। आप काइंडनेस के मोहब्बत के खुशियाँ बखेरने के पॉजिटिव जो भी आपके काम है आप वो जारी रखो, तो ये हेल्पफुल होगा आपके अपने लिए भी। लव मेक्स द डिफरेंस, लव हेल्प्स हील्स पास्ट हर्ट्स एंड प्रोवाइड्स अ सेंस ऑफ सिक्योरिटी एंड सेल्फ वर्थ। डिवाइन कह रहे हैं जो मोहब्बत जो होती है ना, हर हर्डल को तोड़ देती है। जो पाक मोहब्बत होती है, पवित्र रिश्ते होते हैं, पवित्र फीलिंग्स होती हैं, वो तमाम हर्डल्स को तोड़ देती हैं, तमाम मुश्किलात चैलेंजेस का मुकाबला कर लेता है। इसलिए आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, डिवाइन विल हेल्प यू। सही है। आइए ज़रा अब देख लें आपके चार्म्स वगैरह और नेम फिनिश लेटर्स।
जी, तो पहले हम लेटर्स देख लें जी। फर्स्ट लेटर लगा ले, यहाँ सेकेंड लेटर एच है, यहाँ पर जी। अच्छा, ये तो सी है। डी, टी, डब्ल्यू, एफ, एस, वाई, यू, जेड, वी, जेड। ये फर्स्ट नेम या सेकंड लेटर से सही है। अच्छा, बाकी चार्म्स में हम देखें जी, सबसे पहले आया है जी बनी, यानी रैबिट स्पिरिट। रैबिट फर्टिलिटी एंड किड्स को शो करता है, ठीक है, रैबिट स्पिरिट। तो बहरहाल आपके इनके साथ बच्चे हो सकते हैं, थोड़े ज़्यादा होंगे, मतलब 2-3 से ज़्यादा, ठीक है, ये इंडिकेशन है। आउल स्पिरिट है, डेफिनेटली इट विल बी अ वाइज डिसीजन, यू विल बी प्राउड ऑफ योर डिसीजन लेटर ऑन। स्वैन है, तो ये आपका सोलमेट या ट्विन फ्लेम भी हो सकता है। बुल एनर्जी, स्ट्रॉन्ग सेक्सुअल अट्रैक्शन, वेरी पावरफुल पर्सन। इनके काफ़ी मस्कुलर हो सकते हैं थोड़े से, ये इनकी बॉडी वाइज थोड़े से स्ट्रॉन्ग होंगे, सही है। तो इवन ऑन बैड ही विल बी वेरी गुड विथ यू, ओके। तो यहाँ पे डॉग है, डेफिनेटली इज़ वेरी लॉयल। आपको आपको आपके आगे पीछे रहना, आपकी केयर करना, ये देखेंगे, ठीक है जी। टेडी बेयर है, अगेन इनोसेंट स्पिरिट एंड डेफिनेटली किड्स, क्यूट किड्स की काफ़ी इंडिकेशन है यहाँ पे। कैट स्पिरिट, अट्रैक्शन, आपके लुक्स में अट्रैक्शन उनको काफ़ी लगेगी, सही है, लुक्स में बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन है आपके। कोआला है यहाँ पर, तो डेफिनेटली वेरी, आप कह लें कि नर्चरिंग स्पिरिट, काफ़ी केयरिंग नर्चरिंग पर्सन ये हो सकते हैं, सही है। तो एंजल देखिए, एंजल हैज़ अ न्यूज़ फॉर यू, एंजल इज़ होल्डिंग सम न्यूज़ फॉर यू इन हिज हैंड। तो एंजल्स आपको बहुत जल्द गुड न्यूज़ देंगे इस पर्सन की। एंजल विंग भी आया है, तो डेफिनेटली एंजल्स या आर सपोर्टिंग यू, अनदर फेदर, गुड लक एंड गुड न्यूज़, ओके। एंड की है, तो डेफिनेटली आपके जो उनके जो हार्ट की है वो आपके पास होगी, ठीक है। तो बहरहाल ये आपके चार्म्स हैं, आप देख लीजिए। तो यहीं तक थी आपका रीडिंग, आई होप आपको पसंद आई होगी। तो मैं आपसे नेक्स्ट रीडिंग मिलूँगी। आप सब्सक्राइब माय चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा, बाय बाय, आई लव यू। हेलो हाय, ग्रुप नंबर 3 जिन्होंने एक्ट एज इफ वाला कार्ड चूज़ किया था। तो वही देखते हैं कि आपकी शादी जो है लव मैरिज है, अरेंज मैरिज है, यहाँ क्या सीन है आपकी शादी का। ओके, जस्टिस कार्ड, लिब्रा हो सकते हैं ये, 10 ऑफ वांड्स, एरीज, लियो, सजिटेरियस हो सकते हैं। ओके, कार्ड्स बहुत फ्लिप हो रहे हैं, काफ़ी स्ट्रॉन्ग एनर्जी है। मैजिशियन, मैजिशियन के साथ कोई भी सनसाइन हो सकता है इनका। वाओ, 6 ऑफ वांड्स, एरीज, लियो, सैज, Ace of Pentacles, Sagittarius, Virgo and Capricorn, Sun card, Fool, Hermit, Virgo, Chariot, Two of Wands. ओके, ग्रुप नंबर 3, आपके जो शादी है, पहली तो बात यह है, आप में से बहुत सारे लोग जी मैनिफेस्टेशंस काफ़ी ज़्यादा कर रहे हो,
ठीक है। मैनिफेस्टेशंस जो हैं आपकी, दे विल वर्थ, ठीक है, दे विल वर्थ। तो बहरहाल आपके जो मैनिफेस्टेड पर्सन होंगे, ये हाईली चांस है यहाँ पर कि आपके सोलमेट हो सकते हैं। आप बहुत देर से अपने लिए साथी ढूंढ रहे हो, यू आर सर्चिंग फॉर हिम और हर। तो आपको बहुत ज़्यादा इंतज़ार है उनके आने का, बहुत ज़्यादा आपने सोच विचार किया है, आपने बहुत ज़्यादा वेट किया है, आपने बहुत ज़्यादा प्रेयर्स की हैं, बहुत ज़्यादा परेशानी में हो, गम में हो, बर्डन में हो। गम ना भी हो तो बर्डन में हो, आपको टेंशन है बहुत ज़्यादा इस आपके नई लाइफ के इस मैटर को लेकर के। तो आपके साथ अगर किसी ने सही नहीं भी किया था, पीछे पास रिलेशनशिप नहीं चले, तो यू नीड जस्टिस विद योरसेल्फ। आपने अब कहा है कि अब मैं अपने आप को जस्टिस दूंगी या दूंगा, अपने आप को मोहब्बत दूंगा, सेल्फ केयर करूँगा, और अब मुझे वो पर्सन चाहिए जो मेरी वाकई ही कदर करे। सही है। बहरहाल ये जो पर्सन आपको मिलने वाले हैं, पहले तो बात मैं आपको बताऊं कि ये पर्सन बहुत ज़्यादा हाई पोस्ट पर होंगे किसी, सही है, बहुत ज़्यादा हाई पोस्ट पर होंगे, कोई सीईओ या कोई बैंक में भी अगर आप देखें तो बहुत ज़्यादा हाई मैनेजर, जो सबसे बड़े मैनेजर होते हैं उस तरह। बहरहाल ये जिस भी फील्ड में है ना, ये सोशल मीडिया में भी हैं, तो ये सेलिब्रिटी टाइप हो सकते हैं, कोई यूट्यूबर हो सकते हैं, कोई ऐसा पर्सन होगा कि जो जिस काफ़ी ज़्यादा लोगों को इन्फ्लुएंस करता है, जिसकी एक कही हुई बात हज़ारों लोगों तक पहुंचती है और हज़ारों लोग उनकी बात सुनते हैं। तो बहरहाल इनका बहुत बड़ा बिजनेस हो सकता है, जहाँ पर ये लोग रोज़ाना जो है कि हंड्रेड्स ऑफ पीपल्स के साथ कम्युनिकेट करते हैं, उनसे बातचीत करती है, उनको इन्फ्लुएंस करते हैं। इनके कस्टमर्स इनके बहुत ज़्यादा हो सकते हैं। सही है। तो इस तरह का सीन मुझे लग रहा है आपका, इस तरह का ये पर्सन होगा। लेकिन आपका रिश्ता काफ़ी लाइट चलेगा, आपको ये मैं इक्वालिटी पर ये बिलीव करेंगे, आपको इक्वल राइट्स अब रिश्ते में देंगे, जितने वो आपसे जो एक्सपेक्ट करते हैं वही आपको वो देंगे। सही है। जहाँ तक लव एंड अरेंज मैरिज का ताल्लुक़ है, तो पहली तो बात है, ये पर्सन मुझे एक बहुत स्ट्रॉन्ग चांस है कि ये अब्रॉड से हों। अगर नहीं तो आप लोग शादी के बाद दोनों अब्रॉड जा सकते हो। सही, फॉरेन सेटलमेंट आपकी हो सकती है। तो जहाँ तक आपकी लव एंड अरेंज मैरिज का ताल्लुक़ है, ये मुझे ऐसे लग रहा है कि ये पर्सन पहले आपको पसंद आएंगे, आप ही इनको देखोगे। सही है। पहले ये आप ही को मिलेंगे, फिर आप इनको अपने पेरेंट्स से मिलाओगे या ये आपको अपने पेरेंट्स से मिलाएंगे, और फिर म्यूचुअल एग्रीमेंट से शादी हो जाएगी। मुझे आपकी शादी में कोई रुकावट नज़र नहीं आ रही, कोई ब्लॉकेज नज़र नहीं आ रहा, पेरेंट्स के साथ झगड़ा नज़र नहीं आ रहा, क्योंकि ये सारा कमाल आपके इस पार्टनर का होगा, क्योंकि ये इंसान ही ऐसा है। पहली तो बात इनकी जॉब सिक्योरिटी है, इनके पास पैसा फुल होगा, सिक्योर जॉब, बहुत ज़्यादा मैनर्ड कल्चर्ड पर्सन है, तमीज़ है इसको बात करने की, आपके पेरेंट्स के साथ बहुत अच्छी तरह से डील करेगा। एंड मतलब जो पेरेंट्स को चाहिए होता है अपने बच्चों की सिक्योरिटी के लिए कि ऐसा हो ऐसा हो, इस पर्सन में वो तमाम खूबियाँ होंगी। सही है। तो आपके पर्सन को, आपके जो पेरेंट्स को कोई ज़्यादा एतराज़ मुझे नहीं लग रहा यहाँ पर। बहरहाल हम फिर भी थोड़ा रोमांस एंजल से देख लें कि क्या। अनरिक्वेटेड लव, देयर इज़ नो इनफ अट्रैक्शन और केमिस्ट्री। अच्छा, अब बात यह है कि आप जब पहले दफ़ा इनको देखोगे या मिलोगे, तो इट इज़ हाईली चांसेस, बहुत ज़्यादा चांस हैं कि आपकी पहले लड़ाई हो जाए इनके साथ। ठीक है। आपकी पहले ना बने, आपको शुरू में इंसान पसंद ना आए, बट धीरे धीरे जब आप ये देखेंगे। अच्छा, ये क्योंकि हाई पोस्ट पर है, काफ़ी सेलिब्रिटी टाइप है या बॉस वगैरह, तो हो सकता है आप
पहले आपकी लड़ाई हो इनसे, मतलब आपको ये पसंद ही ना है, आपको लगे बड़े एरोगेंट है, बड़ा प्राउड ही है, ये है वो है, क्योंकि ऐसे लोग नॉर्मली वो बेचारे खुद नहीं होते, उनका थोड़ा सा मजबूरी होती है अपना थोड़ा सा एक कायम रखना, एक अपना एक रोब सा ना आपको पता है, फिर इतने ज़्यादा लेबर को हैंडल करना आसान नहीं होता है, इतने सारे लोगों को लेकर के चलना आसान नहीं होता, लेकिन ये बंदा आपको बाद में पता चलेगा कि इसका दिल कितना नरम है। रिलीजियस फैक्टर, जी ये परसेंट आपके डिफरेंट रिलीजन कल्चर आपके यूजुअल टाइप से डिफरेंट हो सकता है या अब्रॉड से भी हो सकता है। स्टे ऑप्टिमिस्टिक अबाउट योर लव लाइफ, तो अपनी लव लाइफ के लिए आप ऑप्टिमिस्टिक रहिए, पॉजिटिव थिंकिंग करिए, क्योंकि पॉजिटिव थिंकिंग ही आपके लिए मैनिफेस्टेशन करती है। यू डिज़र्व लव, यू आर लवेबल। डिवाइन कह रहे हैं कि आपके लिए हमने ये चुना है ये पर्सन, क्योंकि आप डिज़र्व करते हो इतनी ज़्यादा मोहब्बत, इतना ज़्यादा केपेबल पर्सन। तो लव एंजल से भी देख लेते हैं कि आपकी मतलब क्या सिचुएशन है, वेडिंग का क्या सिस्टम रहेगा, क्या आपकी लव लाइफ का है। ओके, ट्रू लव, दिस लव इज़ वंस इन अ लाइफ टाइम। ये मतलब ये आपकी ज़िंदगी का एक ऐसा मोड होगा, एक ऐसा सिचुएशन होगी, एक ऐसा लव होगा कि जो वंस इन अ लाइफ टाइम मिलता है। एक ज़िंदगी में एक ही दफ़ा जो मोहब्बत होती है ना, ये उसी किस्म का आपकी लव होगी। स्पेंड क्वालिटी टाइम टुगेदर, तो लिसन एंड टॉक टू ईच अदर, तो आप दोनों हो सकता है दोनों एक डेट्स पर जाएं, दूसरे से क्वालिटी टाइम स्पेंड करें, डेट्स पर जाएं, डिनर पर जाएं। तो मतलब ये आपकी डेटिंग टाइम का बता रही हूँ, शादी से पहले का। तो बहरहाल इस तरह आपकी मोहब्बत रोमांस शुरू हो सकता है। लुक टू योर इनर स्ट्रेंथ, यू आर स्ट्रॉन्गर देन यू रियलाइज। तो बहरहाल आपको डिवाइन कह रहे हैं, आप अपनी इनर स्ट्रेंथ पर गौर करो, उस पर तवज्जो करो, उस पर फोकस करो। आपकी जो इनर क्वालिटीज़ हैं, आप जितना आप अपने आप को समझते हो ना, आप उससे कहीं गुनी ज़्यादा हो, लेकिन आपको शायद एहसास नहीं है इस चीज़ का। स्पिरिचुअल कनेक्शन, दिस रिलेशनशिप हैज़ अ कनेक्शन दैट कॉज बियॉन्ड दिस लाइफ टाइम। तो ये बहरहाल आपका जो कनेक्शन है स्पिरिचुअल कनेक्शन है, बहुत सारे लोगों के लिए ट्विन फ्लेम भी निकलेगा जब आपको रियलाइज़ होगा। तो हाई लेवल से सोलमेट कनेक्शन भी आपका ये हो सकता है। ऑलराइट, बहरहाल ये आपकी मुझे सिचुएशन ऐसे ही क्रिएट नज़र होती आ रही है कि आपको पहले ये आप मिलोगे तो आप दोनों एक दूसरे से पहले मिलोगे, उसके बाद ये होगा कि आप दोनों का हो सकता है शुरू में आप एक दूसरे को पसंद ना करो, लेकिन बाद में आप दोनों एक दूसरे को पसंद कर लोगे विद द पैसेज ऑफ टाइम। उसके बाद आपकी इस तरह रोमांस शुरू होगा, आप यू विल स्टार्ट डेटिंग विद ईच अदर, फिर आप अपने पेरेंट्स को बताओगे एंड फैमिली इन्वॉल्व करोगे, तो उनको भी कुछ ज़्यादा ख़ास मुझे यहाँ पे झगड़ा नज़र नहीं आ रहा, कोई ब्लॉकेज या कोई मसला भी ज़्यादा क्रिएट होता नज़र नहीं आ रहा है। तो बहरहाल ये सिचुएशन क्रिएट हो सकती है। अब हम आपके चार्म्स और इनके इनिशियल्स वगैरह देख लेते हैं कि वो कैसे होंगे। तो चार्म्स के लिए ओके, ये इनिशियल्स इनके नेम की हो सकती हैं जी। टी हो सकता है, जी है, एच है, वाई है, जी है, जे है जी, जे लेटर है, जी, एफ, डी, ई, डब्ल्यू एंड एन। ठीक है, फर्स्ट नेम ले ले, सेकेंड लेटर ले ले, इस तरह का रिलेशनशिप हो सकता है आपका। ओके, देयर इज अ पपी स्पिरिट, पपी स्पिरिट है यहाँ पर, डेफिनेटली वेरी लॉयल पर्सन। ठीक है, आपके मतलब पीछे मतलब आपको देखते रहना, इस टाइप की पर्सनैलिटी इनकी होगी। इसके अलावा यहाँ पे बटरफ्लाई है, तो डेफिनेटली ये एंजल्स आर सपोर्टिंग यू, आप सबको दोनों को सपोर्ट करेंगे एंजल्स, ब्लेसिंग्स बहुत ज़्यादा आपकी लाइफ में आएंगे एक दूसरे के आने की वजह से। तो एलिफेंट है, डेफिनेटली मैंने आपको बताया है कि ये पर्सन जो लाखों में एक होते हैं, पहले बताया सेलिब्रिटी टाइप पर्सन है, बहुत रिच होंगे, बहुत बड़ी इनके पास गाड़ी हो सकती है। तो बहरहाल हॉर्स स्पिरिट है, तो डेफिनेटली वेरी फास्ट इन हिज डिसीजंस, बहुत ही फास्ट होगा, लेजी पर्सन, आलस वाला नहीं होगा, आउट ऑफ कंट्री भी हो सकते हैं, क्यूट सा टैडी बेयर है,
आपका बेबी बॉय पहले हो सकता है, इनके साथ सही है। टॉडलर है ये छोटा बच्चा। तो एनीवेज यहाँ पर ड्रैगन फिला है, तो वेरी वेरी फ्रीडम लवर पर्सन है, ना आपको बांध के रखेंगे ना खुद उनको पसंद है रिस्ट्रिक्शंस। तो बहरहाल कैट है, आपकी लुक्स उनको बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट करेगी, फिजिकल अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा होगी। आपकी आइज़, आपके वॉक करने का स्टाइल, आपके मतलब जो अदाएँ होती हैं ना, उन पे ये आपके फ़िदा होंगे, सही है। तो यूनिकॉर्न है, डेफिनेटली लक इज़ इन योर फेवर। तो लक आपको फेवर करेगी जब ये आपसे मिलेंगे, तो अ वेरी लकी पर्सन फॉर यू। तो एंजल है, अनदर एंजल, एंजल के पास आपके लिए गुड न्यूज़ है एंजल के हाथ में। तो अनदर हॉर्स आपकी तरफ ये डेफिनेटली आ रहे हैं, मैनिफेस्ट हो रहे हैं, ज़्यादा देरी भी नहीं है। अनदर कैट स्पिरिट, आप मुझे लगता है ज़्यादा बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव हो, आपकी आइज़ बहुत अट्रैक्टिव हो सकती हैं, आपकी चाल बहुत अट्रैक्टिव हो सकती है। तो ये चीज़ें उनको काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्ट करेंगी आपकी तरफ, फिजिकल अट्रैक्शन, ठीक है। तो फ्लाइंग हॉर्स है, तो एक्शन ओरिएंटेड ये पर्सन है, आपको लटका कर नहीं रखेंगे कि अगर इन्होंने आपको कमिटमेंट दिया है शादी का, तो फिर शादी का जो है इनको पता ही नहीं है शादी कब होनी है, या आपको लटका रहे हैं या बहाने बाजी कर रहे हैं, ऐसा नहीं होगा, ठीक है। तो आपको ये कमिटमेंट देंगे और एंड देन ही विल कम इनटू एक्शन, शादी करेंगे प्रॉपरली, आपके साथ शादी करेंगे, सही है। तो स्टार है, डेफिनेटली पे स्टार कार्ड भी आया था आप में, मतलब जो फ्रीडम का 6 ऑफ वांड्स वाला। तो बहरहाल स्टार सेलिब्रिटी पर्सन ही हो सकते हैं, ड्रैगन एनर्जी है, डेफिनेटली वेरी स्ट्रॉन्ग फिजिकल एंड सेक्शुअल अट्रैक्शन हियर, सही है। तो ये है जी आपका पर्सन, ये थी आपकी रीडिंग। आई होप आपको पसंद आई हो। इफ़ यू लाइक दिस रीडिंग यू कैन सब्सक्राइब माई चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। बाय बाय, आई लव यू।